शुरू करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के गति होने की विपरीत दिशा में गतिमान होती है। इसका मतलब कि वैद्युत धारा में दिशा होती है, परंतु यह अदिश राशि होती है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसमें गति होने के बावजूद भी यह अदिश राशि क्यों होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ से हम अब देखेंगे कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है। तो देखिए, हम लोगों ने सदिश की जो परिभाषा पढ़ी है अभी तक, सदिश राशियों की जो परिभाषा पढ़ी है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों चीजें होती हैं, उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियों में हमने पढ़ा है कि वे भौतिक राशियां, अदिश राशियां, इसमें हमने पढ़ा है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, दिशा नहीं, तो वो हम भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत धारा जो है इसके अंदर, वैद्युत धारा जो है इसके अंदर, वैद्युत धारा, अब इसमें देखिए, जैसे मान के चलिए किसी भी तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें 10 जो है वो क्या हो गया, परिमाण हो गया। ये जो है ये इसका परिमाण हो गया। और क्योंकि वैद्युत धारा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत, विपरीत दिशा में गतिमान में होती है ना। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ से देखिए, वैद्युत धारा में 10 एम्पियर यानी कि 10 इसमें परिमाण भी है और इसकी दिशा भी है। तो इसके अकॉर्डिंग वैद्युत धारा एक सदिश राशि होनी चाहिए, परंतु हमने नोट में लिख रखा है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे कि ये अदिश राशि क्यों होती है। तो इसकी कि देखिए, जैसे हमने बल के बारे में पढ़ा है, बल के बारे में, तो बल क्या होता है, ये सदिश राशि होती है। बल क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो बल में हमने देखा है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक m द्रव्यमान का पिंड है, इस पर एक बल लग रहा है F1 इस दिशा में और दूसरा बल लग रहा है F2 इसके विपरीत दिशा में। और यदि ये दोनों बल आपस में परिमाण में बराबर हों, परिमाण में क्या हो, बराबर हों, तब क्या होता है कि ये वाला जो पिंड होता है, क्योंकि F1 और F2 दोनों बराबर परिमाण में हैं और विपरीत दिशाओं में हैं, तो क्या होता है कि ये पिंड जो है वो विराम अवस्था में यहाँ का यही रहता है। यानी कि कुल मिला के इस पर लगने वाला जो नेट बल होता है, F नेट जो होता है, वो शून्य हो जाता है और अतः यह पिंड यही बना रहता है, इसी अवस्था में बना रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि सदिश राशि कौन सी होती हैं, जिनमें अगर परिमाण के साथ दिशा हो और दोनों दिशाएं अगर विपरीत हैं, तो उस पर लगने वाला कुल बल जो होता है वो शून्य हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब बल जो होता है ये सदिश राशि है, और इसमें दोनों विपरीत दिशाओं में जब बल लगते हैं तो उसका कुल F नेट जो होता है वो शून्य होता है
और यह जो पिंड होता है वो कहीं भी विराम इसी अवस्था में बना रहता है, क्योंकि इस पर लगने वाला कुल बल जो है वो शून्य हो गया है। अब आप देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब घरों में हमारी जो लाइट की फिटिंग होती है या इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, उसमें मान के चलिए ये एक तार गया, इसमें हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है और यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया है जिसमें स्विच वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्विच है और यहाँ पर ये मिला हुआ है। अगर मान के चलिए यहाँ से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और मान के चलिए कि 5 एम्पियर की धारा इस दिशा में चली गई और 5 एम्पियर की धारा इस दिशा में चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिए, जैसे हमने बल के बारे में बताया था कि अगर बल सदिश राशि है तो देखो अगर दो बल विपरीत दिशाओं में और समान परिमाण में लगते हैं तो उसके किसी एक बिंदु पर कुल परिणामी बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब आप एक चीज गौर करिए कि जब हम यहाँ से मानो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई है, 5 एम्पियर की धारा इधर चलेगी, 5 एम्पियर की धारा इधर चलेगी। अब यहाँ पर मान के चलिए एक हमने विद्युत बल्ब लगाया हुआ है, विद्युत बल्ब, और एक विद्युत बल्ब लगाया हुआ है यहाँ पर विद्युत बल्ब। तो क्या आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम ऐसे तार पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाते हैं तो वो दोनों ही जलते हैं, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम करते हैं। जबकि बल में क्या हो रहा था कि जब दो विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है तो वहां पर लगने वाला कुल बल जो था वो शून्य था। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी ये धारा शून्य हो जानी चाहिए, क्योंकि विपरीत दिशाओं में है दोनों, तो इसका मतलब विपरीत दिशा में सदिश राशि होती है तो शून्य हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विद्युत बल्ब काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा शून्य नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस पर कुल लगने वाला जो बल है, या ये मान के चलिए कि ये जो कुल धारा है वो शून्य नहीं हुई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। अगर ये सदिश राशि होती तो यहाँ पर काम करने वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे ये काम नहीं करते, या जलते नहीं, या कोई भी काम कर रहे हैं वो करते नहीं। तो इट मीन्स कि विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि नहीं होती है। इसका मतलब हमने सदिश राशियों के बारे में जो अभी परिभाषा पढ़ी थी वो थोड़ी अधूरी है। अब हम सदिश राशियों का पूरी परिभाषा पढ़ेंगे। तो सदिश राशियों के बारे में यहां पे लिखते हैं सदिश राशियां। तो सदिश राशियों के बारे में पूरी परिभाषा ये है कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा के साथ सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन भी करती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब यहां से हमारी वैद्युत धारा आदेश राशि है, ये क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा के साथ साथ सदिश योग के नियम का पालन भी करती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। अब यहां पर देखिए बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है तो इसमें बल में परिमाण और दिशा दोनों चीज हैं। उसके बाद ये सदिश योग के नियम का पालन भी कर रहा है। सदिश योग के नियम का पालन क्या है कि जब दो विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश समान परिमाण में होते हैं तो वो घट जाते हैं, यानी कि उनका परिणामी जो बल है वो घटकर निकल के आता है, यानी कि F नेट बराबर हो जाएगा F1 और F2 मानने से, तो F1 माइनस F2, इसका मतलब 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो शून्य हो जाएगा। आज ये यहां पर हमें समझ में आएगा कि ये सदिश के योग के नियम का पालन कर रहा है, परंतु
विद्युत धारा, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा जो है वो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये सदिश राशि होती तो दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर परिमाण में हैं। तो यहाँ पर इसका जो कुल आई है, आई नेट, वो शून्य होनी चाहिए थी, और शून्य होती तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो कार्य नहीं करते, जबकि हमें पता है कि इस पर दोनों ही विद्युत बल्ब या विद्युत जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो कार्य करते हैं। तो इट मीन्स यह अदिश राशि इसलिए होती है, विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए होती है कि वो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि होती है। जबकि बाकी की दोनों कंडीशन जो सदिश राशियों के लिए होती है कि परिमाण व दिशा होनी चाहिए, तो विद्युत धारा में परिमाण यानी कि 5 एम्पियर और दिशा दोनों है, दिशा भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में गतिमान होती है विद्युत धारा, और इसमें 5 एम्पियर का परिमाण भी है। लेकिन इसमें यही एक है कि सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। और ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो देखने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब हमें ये तो शुरू से रटाया जाता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये अदिश राशि क्यों होती है, जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें होती हैं। तो परिमाण और दिशा दोनों चीजें हैं तो ये सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो इसका जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विद्युत धारा में दोनों गुण तो होते हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन यह तीसरा जो गुण है सदिश के योग के नियम का पालन करना, यह विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट, और इसी तरीके के छोटे छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हम आपके सामने लाते रहेंगे, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी। धन्यवाद।